अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्म के बारे में और इसके अलावा जो है हार्मोनल कंट्रोल के बारे में कि स्पर्म जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है किस तरह जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल होता है और कौन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से भी बिकॉज वो कुछ इन्फॉर्मेशन से होती है जो बोर्ड में पूछती है। ठीक है, तो इनके लिए अपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो पहले जो है स्पर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्पर्म क्या होता है। ठीक है, स्पर्म, इसको हम जो है स्पर्म भी कहते हैं और इसके अलावा जो है इसको हम स्पर्मेटोजोन भी कहते हैं। स्पर्मेटोजोन या इसका मतलब हो गया एनिमल सीड। ठीक है, एनिमल सीड। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोन या एनिमल सीड या स्पर्म, इसको हम जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पर्म सेल हैं ये जो है क्या होते हैं, ये हेप्लाइड होता है। दो किस्म के सेल होते हैं, एक होता है हेप्लाइड, एक होता है डिप्लाइड। डिप्लाइड वो होता है जिसमें जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और हेप्लाइड वो होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो पहले हम कहते हैं कि ये जो है क्या है, हेप्लाइड है। तो ये जो स्पर्म है ये क्या है, हेप्लाइड है। ठीक है, मीन्स डेट इसमें जो है 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन स्पर्म। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसका हम जो है कैरेक्टरिस्टिक को देख लें तो इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जो है क्या है, ये स्मॉल है साइज में। ठीक है, ये स्मॉल है साइज में, समझ गए। अभी जो है हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो स्पर्म है ये इसके पार्ट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके कितने पार्ट्स हैं और कौन सा जो है कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इसके जो है 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने जो है आज को मैं आप लोगों को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये जो है ये बहुत एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ताकि आप लोग जो है वो इसको पूरा जो है अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो स्पर्म के जो है 4 स्ट्रक्चर 4 जो है वो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये तो आप देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं हेड। ठीक है, इस हेड में जो है क्या होता है, इस हेड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं, इस हेड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो है इसी हेड के सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, और तो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के करीब जो है एक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इसके करीब होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल करीब जो न्यूक्लियस के होता है, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, और ये जो है क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अभी जो एक्रोसोम है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये लाइसोसोम लाइक होता है, लाइसोसोम की तरह होता है। लाइसोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनेली, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। तो ये जो एक्रोसोम है ये भी जो है एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिकॉज ये जो है लाइसोसोम की तरह है। अब लाइसोसोम की तरह ये एक्रोसोम जो है ये जो है प्रोड्यूस हो गया है किससे, इसको किसने बनाया है, इसको गल्जी बॉडी ने बनाया है। ठीक है, गल्जी बॉडी से एक अनदर ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो एक्रोसोम को बनाया है गल्जी बॉडी ने, और एक्रोसोम जो है लाइसोसोम की तरह है, यानी लाइसोसोम जिस तरह मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इस तरह वो नजर आ रहा है, इस तरह जो है एक्रोसोम की तरह नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, कि एक हेड को तो हमने कवर किया, अब हम निक की तरफ जाएंगे। पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ किसके जो पार्ट्स है इसको लिखता हूँ, फिर इसके बाद हम वहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो हेड है, स्पर्म के अंदर जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके फिर इसके बाद जो है वो निक है, फिर इसके बाद जो है वो मिडिल पीस है, मिडिल पीस, और फिर इसके बाद जो है वो है टेल। ठीक है, टेल को हम जो है प्रिंसिपल पीस भी कहते हैं, प्रिंसिपल पीस। ठीक है, तो मीन 4 पार्ट्स होते हैं स्पर्म में, पहले को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, यस, इसी एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ। इसी एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है
हेयालुरोनिडेज। ठीक है, ये जो हेयालुरोनिडेज एंजाइम है इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। वो किस तरह इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, किसका ब्रेक डाउन करता है? हेयालुरोनिक एसिड को। ठीक है, अब ये जो इग होता है ना, फर्स्ट कर ये इग हो गया। ठीक है, ये इग हो गया, इसको तो मैं पूल की तरह करता हूँ बिकॉज आप लोगों को मैंने कहा था कि दो किस्म के जो है सेक्स सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्पर्म और दूसरे जो सेक्स सेल इसको हम कहते हैं एग। एग में जो है वो फीमेल में होता है और मेल में जो है स्पर्म होता है। ठीक है, तो ये जो एग सेल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी वहाँ पर जो है वो फीमेल में होता है ये एग सेल। तो ये क्या करते हैं, इसकी जो आउटर लेयर है ना, ये जो फर्स्ट है ये आउटर लेयर हो गया। ठीक है, तो इस आउटर लेयर में जो है क्या होता है, हियालुरोनिक एसिड होता है। क्या होता है? हियालुरोनिक एसिड होता है। समझ गए? तो जब इसके आखिरी आउटर लेयर में जो है हियालुरोनिक एसिड होगा तो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म जब आएगा इसके साथ फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा, जब ये इसके साथ बाइंड हो, जब अपने आप को जो है वो चाहता है स्पर्म को, चलिए फर्क है, ये जो है स्पर्म हो गया। ठीक है, ये जो है स्पर्म हो गया। और जब यहाँ अंदर आएगा ना तो पहले इसने क्या करना है, पहले इसने इस आउटर लेयर को क्रॉस करना है, फिर इसके बाद वो अंदर जाएगा। तो अंदर जाने के लिए पहले क्या करता है, इस आउटर लेयर में जो हियालुरोनिक एसिड है इसको ये ब्रेक डाउन करेगा थ्रू हियालुरोनिडेज जो एक्ट्रोसोम में एक एंजाइम है। तो जब इसको ये ब्रेक डाउन करेगा, हियालुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा तो आउटर लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो है इसको लिए आसानी हो गई कि वो जो है अब पेनिट्रेट करे एक को अंदर। ठीक है, तो अब वो अंदर भी फिर जो है वो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके, अभी जो है हम किस तरफ जाएंगे, अब जो है हम निक की तरफ, हेड को हमने कवर किया, अब जो है हम निक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो निक जो है वो इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, निक जो है वो इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मैंने निक कर लिया। ठीक है, समझिए, ये मैंने निक कर लिया। ये भी जो है बहुत शॉर्ट होता है एंड साइज। ठीक है, ये मिलियन में बहुत कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो किस्म के जो है अर्गिलीज होते हैं, यानी एक अर्गिली होता है और वो दो किस्म का होता है। यहाँ पर फर्स्ट करें, यहाँ पर ओके फर्ज नहीं, यानी यहाँ पर जो है दो किस्म के टाइप्स होते हैं एक सेंट्रियोल का। ठीक है, सेंट्रियोल जो है दो किस्म के यहाँ पर होते हैं। एक को हम कहते हैं जो इस तरह है, इसको हम कहते हैं, ये आपको नजर आ रहा है इस तरह, इसको हम कहते हैं यहाँ पर पहले, अच्छा इसको कहते हैं पराक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और साथ में जो है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का भी, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रियोल भी होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये जो है क्या होता है, ये जो है निक में होता है। ठीक है, ये दोनों सेंट्रियोल। अब ये जो है जब आप यहाँ पर, तो ये आपके साथ जो है ये निक भी कवर हो गया, जिसमें दो किस्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं, दो किस्म के यानी पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरे को हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ये दोनों जो है यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर देखिए कि जो प्रॉक्सिमल नहीं, यानी जो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल है, ऑलरेडी हमें पता है कि जो सेंट्रियोल होता है वो क्या बनाता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, एक प्रोटीन जो है, एक प्रोटीन होता है, एक किस्म का प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है क्या करता है, ये जो है 9 पेयर्स यानी 18 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, 9 पेयर्स माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, 9 पेयर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो 9 पेयर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जब ये दोनों ये सारे जो है जब कंबाइन हो जाए तो ये क्या बनाता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है। ठीक है, समझ गए? तो 9 पेयर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को किसने बनाया, डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाया, जो कंबाइन होकर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है एक्सियल फिलामेंट। तो अब ये आप लोग यहाँ पर देखो, अब हमारा जो ये तो बस कवर हो गया। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो मिडिल पीस। अब आप लोग अगर यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर, तो इसको कहते हैं मिडिल पीस। ठीक है, इसको कहते हैं मिडिल पीस। ठीक है, तो इस मिडिल पीस में जो है क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट जो है वो बन जा रहा है। ठीक है, किस वजह से, इस डिस्टल सेंट्रियोल ने जब उन्होंने 18 माइक्रोट्यूब्यूल यानी 9 पेयर्स माइक्रोट्यूब्यूल को, पेयर्स हम कहते हैं जब
हम कहते हैं 1 पेयर, जिसका मतलब है दो 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 कंपोनेंट, ठीक है। तो हम कहते हैं 9 पेयर, इसका मतलब हो गया 18 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तब यहाँ पर जो आप देखो तो ये जो डिसएसेंडियोर ने क्या किया, उन्होंने जो है एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया। तो ये जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको लिखता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, ये आप देखो। अब यहाँ पर जो है ना, इसी जिसको कहते हैं एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, एक्सियल, ये किसने बनाया, ये जो है डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाया। किस तरह बना, उन्होंने 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए, जो आगे आगे उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है एक्सियल फिलामेंट। ओके, इस एक्सियल फिलामेंट में क्या होता है, इस एक्सियल फिलामेंट के इसी मिडिल पीस में, इस एक्सियल फिलामेंट के अराउंड जो है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पाइरली अरेंज होता है, स्पाइरली अरेंज होता है, ठीक है, इस तरह, यानी इसके इर्द गिर्द जो है अराउंड इस तरह जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं स्पाइरली अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो है इस तरह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पाइरली अरेंज हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर, मिडिल पीस में। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये क्या करता है, इसके जो है एक ही काम है, वो है एटीपी बनाना। एटीपी क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है। एनर्जी मिलेगा तो स्पर्म जो है मूवमेंट करेगा, स्पर्म जो है अपनी एक्टिविटीज करेंगे। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो अपना मूवमेंट नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा। तो उनको अपने काम करने के लिए क्या होता है, उनके एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगा, अगर एनर्जी नहीं होगा तो सिर्फ तो फिर खत्म हो जाएगा, तो मर जाएगा, ठीक है। उसकी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होता है जो स्पाइरली अरेंज होता है, स्पाइरली अरेंज होता है अराउंड द एक्सियल फिलामेंट एंड मिडिल पीस, ठीक है। अब ये जो है आप लोग आगे जाओ, अब लोग आगे जाओ तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और इसके अंदर जो है यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सियल फिलामेंट जो है वो नीचे, वो भी नीचे आ रहा है, ठीक है, वो भी नीचे आ रहा है। तो हमने क्या समझ गया कि एक्सियल फिलामेंट जो है वो मिडिल पीस में होता है और टेल में होता है, ठीक है। और जो एक्सियल फिलामेंट है उसको बनाया डिसएसेंडियोल ने, किस तरह, उन्होंने 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाए जिससे एक्सियल फिलामेंट बन गया, वो जो है दोनों जहाँ पर मौजूद है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ मिडिल पीस में मौजूद होता है, वो टेल में नहीं मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने इसी टेल को हम कहते हैं, या तो इसको हम कहते हैं टेल, या इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पीस, प्रिंसिपल पीस, या इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। अब ये जो फ्लैजेला स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये जो टेल है या इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पीस, इसका एक ही फंक्शन है, वो है मोटाइल। मोटिलिटी जो है, जो स्पर्म को मोटाइल बनाना, यानी स्पर्म जो है अगर वो मूवमेंट, तो तुम चाहो कि वो मूवमेंट करे, तो उनको मूवमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए जो है टेल होना चाहिए, यानी फ्लैजेला होना चाहिए, ठीक है, टेल या इसको कहते हैं फ्लैजेला। तो फ्लैजेला होना चाहिए, तभी जो है वो स्पर्म जो है मूवमेंट करेगा, और तभी जो है वो पहुंच जाएगा तो ईगो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद होता है, ठीक है, सॉरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद होता है, ठीक है। तो वो जो है इसके बाद हमारा टॉपिक होगा, वो हम भी जो है वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैसा होता है, वहाँ पर जो है एक कहाँ पर जो है बनता है, कहाँ पर वो मौजूद होता है। जब स्पर्म आता है वो जो है इसके अंदर जाता है, और फिर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर इसके बाद ज़ायगोट बन जाता है, ज़ायगोट से जो है पूरे एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आप लोगों ने जो है इमरान खान की तरह घबराना नहीं है, ठीक है। जो इमरान खान कहते हैं कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, तो मैं भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, हमने सब कुछ को समझना है, ठीक है। तो आई थिंक everything is covered. There is no so if there is any problem, so you can ask me in the comment section and I will respond to you. Okay. Okay. Now after it we have another topic which is we called hormonal control. ठीक है। तो स्पर्म हो गया, स्पर्म में जो है ये इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर अभी भी आप लोगों को मसला आ रहा है तो फिर मेरा ख्याल में आप लोगों का जो है वो यानी आप लोगों का इंटेलिजेंस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो गौर से सुनना है लेक्चर को, तभी आप जो है सब कुछ को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो है पार्ट 1 है, बिकॉज इसमें जो है मैंने, या इसको मैं पार्ट 1 नहीं कहूँगा, जस्ट जो है वो स्पर्म के बारे में है। इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो हार्मोन कंट्रोल पर आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोग जो है मेरे वीडियो को देख लें।